नमस्कार बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को जानने वाले हैं, यानी ऑक्सीडेशन नंबर सीखने वाले हैं। अगर आपको भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में प्रॉब्लम होती है तो आज के इस वीडियो में सारा डाउट आपका क्लियर करने वाला हूं और गारंटी लेता हूं कि आज के इस वीडियो में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाओगे। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना ही यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए ऑक्सीडेशन स्टेट को चुटकियों में सीखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ रूल्स है, यही रूल्स को जानकर आप ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से कैलकुलेट करना सीख सकते हो। ठीक है, तो ये 5 नहीं 7 रूल्स है यहाँ पर। ये 7 रूल्स को बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। पहला रूल है कि OS का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, मैं लिख दिया हूँ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल, जैसे एल्कली मेटल में हो गया लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, ये सारा एल्कली मेटल्स है। सारा का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है यानी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है। ठीक है, आपको देख लेना है कि जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, ये सारे का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 होता है, ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं, जो ग्रुप सेकंड में आते हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, ये सारे का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +2 होता है, फिक्स्ड होता है सारे का। ठीक है, अब इसको याद करने का भी तरीका आपको पता होगा, है ना। 11th में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। है लीना की रब से फरियाद, है ना, ये सेकंड वाले ग्रुप का है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, इस तरह से आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। तो ये दूसरा रूल था कि जितने, पहला रूल था कि एल्कली मेटल जो होते हैं वो सारे एल्कली मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो सारे का +1 होता है, और एल्कली अर्थ मेटल जो सेकंड नंबर ग्रुप में आते हैं वो सारे मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तीसरा देखिए रूल क्या कहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1। फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होने के कारण इसका जो हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर होता है माइनस होता है, ऑलवेज माइनस होता है, -1 होता है हमेशा। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर ये फ्लोरीन आपको अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में आपको दिख जाए, एलिमेंट्री फॉर्म में दिख जाए, तो जैसे F2 के फॉर्म में दिख जाए, तो कभी भी एलिमेंट्री फॉर्म में रहे या मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहे कोई भी एलिमेंट, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 होता है। इसको आप नोट करके चलिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, आगे पता चलेगी। और हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, बढ़िया वाले। ठीक है, तो अगर फ्लोरीन या कोई भी एलिमेंट एलिमेंट्री फॉर्म में रहे या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहे तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। लड्डू, बहुत बढ़िया। रूल नंबर 4, एनी एटम इज, वही बात देखिए, जो बात अभी मैंने बताया वो अगला रूल में दे रखा है कि एनी एटम इन एलिमेंट्री स्टेट हैज ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कोई भी एटम अगर अपने एलिमेंट्री स्टेट में रहे, मॉलिक्यूल्स के स्टेट में रहे, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहे, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रोमीन इन Br2, जैसे Br2 आप बनाइए, Br, इसका जो इसका अगर आप फाइंड करना चाहते हो ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 होगा। अब फास्फोरस P4 में फास्फोरस देखिए, उसका भी 0। S8 में सल्फर का देखिएगा, उसमें भी सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ऑक्सीजन इन O2 में देखिएगा, इसका भी क्या होगा, 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो कोई भी एटम अपने एलिमेंट्री फॉर्म में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बाबू 0 होता है। ये अच्छे से समझ में आ गई ना, खाली खोपड़ी में ये बात गई ना। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। रूल 5 कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 99% केस में, याद रखिएगा ये बात मैं क्या कह रहा हूँ, नोट कीजिएगा। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 99% केस में -2 रहता है। 99% केस में -2 रहता है, और -1% में 2 केस आपका आ गया, एक -1 और एक +1 और एक -1/2। 99% केस में देखिए, ध्यान से देखिएगा, 99% केस में तो -2 आएगा ही आएगा ऑक्सीजन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर, और 1% जो बच गया उसमें 3 आ सकता है, या तो -1 या +1 या
-1/2। -1 जब पैराऑक्साइड के फॉर्म में रहती है ऑक्सीजन, जब पैराऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा तो -1 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। +1 और -1/2 रेयर केस में आता है। क्या बोला मैं? रेयर केस में आता है। +1 जैसे HOOF के फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगा उसका +1 हो जाता है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 क्या होता है? देखो फ्लोरीन जो है ना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो एकदम खींच लेगा ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन, तो +1 हो जाता है उसका क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पर -1/2 KO2 जो सुपर ऑक्साइड होते हैं, जब यहाँ पर KO2 वगैरह रहेगा जो सुपर ऑक्साइड होता है, उस केस में आपको -1/2 क्या दिखेगा? आपको वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगी ऑक्सीजन की। तो ये सारा केस आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन भाई रेयर केस में ये सारा होता है। अगर -2 है तो ऑलवेज जो है आपको -2 ही रखना है। ये सारा जो दिख गया ये सारा तो भाई क्या है? ये सारा तो रेयर केस में आता है। लेकिन अधिकतर टाइम 99% केस में क्या डालना है? -2 डालना है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको -2 से ही बनेगा। अगला है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन इज जनरली -1। ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैलोजन फैमिली का जो होता है, हैलोजन फैमिली के जितने एलिमेंट होते हैं सारे एलिमेंट का -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन उसमें जो है भाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। यानी हैलोजन फैमिली का जो एलिमेंट है उसका मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो वेरी भी कर सकता है। उसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वेरी भी कर सकता है। अभी बताता हूँ। जैसे ज़्यादातर देखिए P and D ब्लॉक को जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरी करता है। जैसे नाइट्रोजन का देखिए तो नाइट्रोजन का -3 से लेकर +5 तक हो सकता है। -3 भी होगा, -2 भी हो सकता है, -1 फिर +1 है ना, +2 +3 +4 +5 5 तक, +5 तक हो सकता है। -3 से +5 तक हो सकता है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। सल्फर का -2 से +6 तक, क्लोरीन का -1 से +7 तक हो सकता है ना। इस तरह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है P and D ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ज़्यादातर। और एक और बात, आपका भाई ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बोलेगा तो वेरिएबल एलिमेंट का ही बोलेगा। अगर कोई वेरिएबल है ना, उसी का बोलेगा। ठीक है, समझ में आया? कोई वेरिएबल आइटम है उसी का बोलेगा आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। क्योंकि जो फिक्स्ड है जिसका वो तो आपको पता ही है। जो फिक्स्ड जिस आइटम का फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो तो आपको पता ही होगा। अब जो वेरिएबल होगा उसी का पूछेगा क्वेश्चन, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो भाई वेरिएबल का ही पूछता है, ये याद रखिए। अब लास्ट रूल है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इन स्पेसीज इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन स्पेसीज। भाई देखो, किसी भी कोई स्पेसीज में जितना एटम है, कोई स्पेसीज में जितना एटम है उस पर जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका, कोई भी स्पेसीज है या कोई भी कंपाउंड है उसमें जितना एटम है वो सारे एटम पर जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यानी सबको मिलाकर जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो पूरा स्पेसीज पर उतना टोटल चार्ज होगा। सपोज मान लेते हैं, इधर मैं बता देता हूँ, जैसे क्या बता दूँ मैं, जैसे PCl4 मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जैसे PCl4 छोड़ो, आपको मैं बता देता हूँ क्या, आपको मैं बता देता हूँ जैसे H3O+। ठीक है, तो कहने का मतलब हाइड्रोजन H3O, ये यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 यहाँ पर एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो ये जितना भी एटम है ना, ये सारे का जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को मिलाकर उतना चार्ज होगा उस स्पेसीज पे। ठीक है, यानी जितना ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे एटम का उतना के बराबर चार्ज होगा उस स्पेसीज पे पूरा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा है। ये सारे रूल थे। अब बात रहा क्वेश्चन करने का, तो पहले आप इसको नोट कर ले फिर आपको क्वेश्चन करवाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये सारा कुछ क्वेश्चंस है, आइए प्रैक्टिस करते हैं बढ़िया से। पहले वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन का कह रहा है आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। कैसे? तो देखो भाई, हाइड्रोजन जो होता है उसका तो 1 होता है, आपको पता है। ठीक है, एल्कली मेटल का होता है तो 1 है, तो क्या लिखेंगे? और ऑक्सीजन का पता करना है तो क्या लिखेंगे? देखो, इसका 1 होता है तो पहले x + 1 × 2 और टोटल पर चार्ज कितना है? 0, तो लिख देंगे 0। तो x + 2 = 0, तो x = कितना हो जाएगा? x = -2।
तो भाई ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है वो -2 होता है, और जनरली तो -2 ही होता है 99% केस में। अब कह रहा है सल्फर का निकालने के लिए किस में, H2S में, तो सल्फर को X मानते हैं, और हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो +1 × 2, और टोटल चार्ज कितना है इस पर 0 है, तो लिख देंगे 0। x = x + 2 = 0, x = यहाँ भी -2, यहाँ भी क्या है भाई, यहाँ क्या है सल्फर, H2S में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 है। अब देखिए सल्फर इन H2SO4, H2SO4 में सल्फर का निकालना है, तो इसको x मानिए, है ना। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो +1 × 2, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 और इंटू में 4 है, तो 4, और टोटल चार्ज कितना है 0 है। क्या हो जाएगा x + 2 और 4 × 2 = 8 हो जाएगा, -8 = 0, है ना। अब x और यहाँ पर +2 और -8 क्या हो जाएगा, -6 = 0, तो यहाँ पर x = +6, इसका यहाँ पर H2SO4 में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +6 होता है। अब आइए Cl इन ClO4-, देखिए ये स्पेसीज पर एक माइनस चार्ज है, ये याद रखिएगा। तो क्या करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। Cl को x मान लेते हैं, x है ना, Cl का निकालना है ना, इसका निकालना है, तो इसको x मानो। x और ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है, तो कितना है एटम 4 है, तो -2 × 4, और टोटल चार्ज कितना है 1 है, लगा दो 1, तो क्या हो जाएगा x - 8 = 1, ठीक है। तो यहाँ पर x = क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर -8 और प्लस में 1, दैट इज x = -7, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा क्लोरीन का। कोई प्रॉब्लम हुआ बच्चों, नहीं हुआ। अब देखो यहाँ सब कोई दिक्कत है नहीं है। चलो अब अगला देखेंगे AuCl4, इसमें Au का निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया नहीं, आप ध्यान से देखो। आप Au का निकालेंगे कैसे, इसको x मानो, ठीक है, प्लस में एक हाइड्रोजन है तो 1, और क्लोरीन का कितना होता है -1 होता है, क्योंकि ये क्या है, यह वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़्यादातर केस में क्योंकि ये क्या है हेलोजन फैमिली का है, तो -1 लगा दो, तो -1 × 4, ठीक है, = 0। क्या हो जाएगा x प्लस, अब यहाँ पे देखिए x और यहाँ पर +1 है और यहाँ पर -4 है, तो क्या हो जाएगा आप बताओ, -3 हो जाएगा, = 0, और यहाँ x = क्या हो जाएगा +3। Au का कितना आएगा यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन नंबर। TiO2 में Ti का निकालो, x मान लो भाई, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 × 2 = 0, टोटल चार्ज तो 0 है, तो x - 4 = 0, x = +4। TiO2 का कितना होगा +4, कितना इजी है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। H4P2O7 में बताओ आप फास्फोरस का क्या होगा भाई, बहुत इजी है भाई। देखो ना यहाँ पर एक फास्फोरस को x मानेंगे, तो 2 फास्फोरस है तो 2x मान लेते हैं, 2x, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो 4 है, तो क्या लिखेंगे प्लस में 1 × 4। उसके बाद यहाँ पर देखो भाई ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है 7 है, तो एक ऑक्सीजन पर -2, तो × 7, और टोटल चार्ज तो 0 है स्पेसीज पे, ठीक है। तो 2x, अब क्या हो जाएगा 2x + 4 -14 = 0। यहाँ पे देखो 2x प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, वेरी सॉरी, -10 = 0, x = क्या हो गया 10/2, ठीक है। और यहाँ पर अगर कटेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आएगा, क्या आएगा 5 आ जाएगा। अब अगला देखिए CaCr2O7, कैल्शियम डाइक्रोमेट का, इसमें आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे करोगे, x मानो तो 2x हो जाएगा, 2x, और कैल्शियम का कितना होता है +2 होता है, क्योंकि ये देखो कैल्शियम ना एल्कली अर्थ मेटल का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा इसका, तो मारो +2, और यहाँ पर ऑक्सीजन है 7 है ऑक्सीजन ना, तो एक ऑक्सीजन पर -2, तो 7 पे -2 × 7 हो जाएगा, और टोटल चार्ज तो 0 है, तो 2x, और यहाँ पे +2 और माइनस में 14, तो लगभग में हो जाएगा कितना हो जाएगा -12 = 0, है ना। x = 12/2, यहाँ पे 6 आ गया, x क्या हो जाएगा +6, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा किसका,
क्रोमियम का। बहुत ईजी था बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसको नोट कर लो। आई होप आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सीख गए होंगे। इसको नोट कर लो भाई, काफ़ी गर्मी है ना। अब ये वीडियो लगभग 11 बजे शूट हो रही है और काफ़ी गर्मी है आज। चलो कोई बात नहीं, चलो इसको नोट कर लो आप।